अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपनी इंतहाओं को छू रही है, जब दोनों ममालिक एटमी हथियारों समेत हर सतह पर जंगी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। ऐसे में दुनिया के मशहूर कार्टून सैमसन ने एक चौंका देने वाली पेशनगोई कर दी है जो सबके होश उड़ा देने वाली है। इस पेशनगोई में न सिर्फ पाक भारत जंग की झलक दिखाई गई है, बल्कि ये भी बताया गया है कि अगर ये जंग शुरू हुई तो अंजाम क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा और क्या वाकई कोई मुल्क दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ये सब कुछ एक किस्त में दिखाया गया है जिसे देखकर इंसान कांप उठता है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हक़ाइक़ को समझने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक खुद भी ज़रूर देखिए और अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो आप आज सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कार्टून की कहानी नहीं बल्कि मुमकिना मुस्तकबिल का खौफनाक मंजरनामा है। तो प्यारे दोस्तों, सैमसन कार्टून को दुनिया में एक तफरीह शो के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस कार्टून ने माजी में कई ऐसी पेशनगोइयां की जो बाद में सच साबित हुई। और यही वजह है कि जब ये कार्टून कोई नई बात दिखाता है तो दुनिया इसे मजाक नहीं समझती बल्कि एक खतरे की घंटी समझती है। अब सैमसन्स ने अपनी एक हालिया किस्त में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी एटमी जंग का मंजर दिखा दिया है, वो भी उस वक्त जब दोनों ममालिक पहले ही एक दूसरे के खिलाफ ज़बानी और फौजी महाज पर तैयार बैठे हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि मामूली सी सरहदी लड़ाई एक बड़ी जंग में बदल जाती है और फिर वो वक्त भी आता है जब एटमी हथियार इस्तेमाल होने लगते हैं। दोस्तों, ये महज कार्टून नहीं बल्कि आने वाले खतरे की तस्वीर है, एक ऐसा इम्कान जो अगर हकीकत बन गया तो न सिर्फ बड़े ज़गीर बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। इस किस्त में दिखाया गया कि एक आम दिन की तरह सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक सरहदी वाकया मसलन लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग या किसी फौजी काफिले का हमला दोनों ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। पहले मीडिया पर इल्जामात की बौछार होती है, फिर हुकूमती बयानात आते हैं और देखते ही देखते मामलात इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों ममालिक की अफवाज सरहद पर आमने सामने आ जाती है। भारत की तरफ से पहले हमले की शुरुआत दिखाई जाती है और पाकिस्तान फौरन जवाबी कार्रवाई करता है। शुरू में रवायती हथियारों से जंग होती है, मगर जैसे ही एक बड़ा शहर निशाना बनता है दोनों ममालिक अपने एटमी हथियारों को फाल कर देते हैं। कार्टून में दिखाया गया है कि भारत एक बड़ा मिसाइल लाहौर की तरफ भेजता है और जवाबन पाकिस्तान नई दिल्ली को निशाना बनाता है। ये हमले न सिर्फ इंसानी जानों को निगल जाते हैं बल्कि बड़े बड़े शहर राख का ढेर बन जाते हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि ये जंग सिर्फ पाक भारत तक महदूद नहीं रहती बल्कि दूसरे ममालिक भी इसमें खिंचे चले जाते हैं। अमेरिका, चीन, रूस, इसराइल, ईरान सब अपने अपने मफादात के लिए इस जंग में कूद पड़ते हैं और यूं ये सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं रहता बल्कि एक आलमी जंग बन जाता है। एक मंजर में दिखाया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है और आलमी अमन हवा बनकर रह जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में खुराक की किल्लत, तवानाई का बहरान और इंसानी हिजरतें जन्म लेती हैं। और अगर हम हकीकत की दुनिया में देखें तो ये मंजर मुकम्मल तौर पर मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान के पास तकरीबन 170 से ज़ायद एटमी हथियार हैं, जबकि भारत के पास भी तकरीबन इतनी ही तादाद मौजूद है। दोनों ममालिक के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जो चंद मिनटों में एक दूसरे के बड़े शहरों को निशाना बना सकते हैं। और ये हकीकत किसी से छुपी नहीं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हमेशा से कशीदा रहे हैं। कश्मीर का मसला, पानी का तनाज़ा, दहशतगर्दी के इल्जामात, ये सब वो अवामिल हैं जो किसी भी वक्त एक बड़ी जंग को जन्म दे सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर ये जंग हुई तो सिर्फ पहले ही चंद घंटों में 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं और अगर ये जंग लंबी हो गई तो खित्ते की माशियत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। लोग भूख और बीमारियों से मरेंगे और ये इलाका सदियों पीछे चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमें ये सोचना होगा कि क्या हमें एक कार्टून से ये सीखने की जरूरत है
کہ جنگ کیسے عذاب لاتی ہے۔ کیا ہمارے لیڈر اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ جنگ کو حل سمجھتے ہیں؟ سیمپسنز کی یہ قسط گو کہ خیالی ہے، مگر اس میں چھپا پیغام بہت حقیقی اور دردناک ہے۔ یہ ہمیں وارننگ دے رہا ہے کہ اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں، بات چیت اور سفارتی راستہ اپنائیں اور اپنے خطے کو بچائیں۔ پیارے دوستو، اگر ہم اس جنگ کی طرف بڑھے تو نہ صرف ہماری موجودہ نسل تباہ ہو جائے گی، بلکہ آنے والی نسلیں بھی ہمیں بد دعائیں دیں گی، اور عوام بھی سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانے کے بجائے بھائی چارے کا پیغام دیں، کیونکہ اگر جنگ ہوئی تو کوئی نہیں بچے گا، نہ صرف مسلمان، نہ ہندو، نہ امیر، نہ غریب۔ اور ساتھیوں، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زمین کو اور تمام انسانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔